सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो क्रिस्टल, जैसे कि एकोनजाइट बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप, सेकंड बेस्ट इज दिस डिजायर लव, आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com। जिस नाम से मेरी वेबसाइट है, जिस नाम से मेरा ये चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है, ठीक है। तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। और अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो टैरो कार्ड रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करें, ठीक है। मेरी टीम से आप वहां पर भी जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके। चलो, सो अब रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज के दिन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला ही कार्ड है हाई प्रीस्टेस, नेक्स्ट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ swords, the world, page of wands, 2 of swords, 6 of swords, 6 of wand। ग्रेट। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। ये हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन है। हाईलाइटेड नंबर आर 1, 2, 5, 6 एंड 9, ठीक है। हाई प्रीस्टेस है। सबसे पहले लेट्स क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। हाई प्रीस्टेस को 2 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये आपको बहुत जज करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज जजिंग यू टुडे। आपको नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको जज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें आपको देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो। आपके दिल में अब इनके लिए कोई प्यार, कोई फीलिंग्स नहीं बचा है। आप बदल गए हो। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको जज कर रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहा है क्या ये जो सोच रहे हैं वो सही है या गलत है। ये आपको हर जगह स्टॉक कर रहा है। ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट कर रहा है। आप किसी वेबसाइट पर हो, किसी डेटिंग वेबसाइट पर जैसे, ठीक है, या फेसबुक, इंस्टा, ऐसे सोशल साइट्स पर हो तो उनमें जाकर आपको ऑब्जर्व कर रहा है। देयर जस्ट एक्चुअली ऑब्जर्विंग यू अ लॉट एंड वांटेड टू नो कि आप स्टिल इनमें इंटरेस्टेड हो या सच में आप न्यू बिगिनिंग कर चुके हो और अब आपको सच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनके होने ना होने से। ये आपको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि जिस तरीके से आप इन्हें बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, इनको अवॉइड कर रहे हो, ये चीज आपके पार्टनर को बहुत परेशान कर रही है। आप ये सही शायद नहीं जानते होगे कि ये इंसान रातों को नहीं सो पा रहा है ये सोच सोच करके ऐसा क्यों हो रहा है। कल तक जो इंसान मुझे इतना चेज करता था, कल तक जो इंसान मेरे इतना पीछे भागता था, आज वो एकदम ऑल ऑफ सडन कैसे बदल गया। कैसे उस इंसान के अंदर इतना चेंज आ गया। आई थिंक जिस भी तरीके से आप इस सिचुएशन को करंटली हैंडल कर रहे हो, कीप इट ऑन, ठीक है, वैसे ही हैंडल करते रहो क्योंकि तभी आपको कोई सोल्यूशन मिल पाएगा। क्योंकि इस समय तो ऐसा दिख रहा है जैसे पर्टिकुलरली आपका जो बिहेवियर है वो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा है, ठीक है, आपके बारे में सोचने को मजबूर कर रहा है। सो यू आर डूइंग समथिंग ना, तो मुझे बताना आप ऐसा क्या कर रहे हो, राइट। मुझे बताना अगर आप पता है, आपको, आप जानते हो, आप अवेयर हो उस चीज से, ठीक है, क्योंकि कुछ कर तो रहे हो आप ऐसा जो इन्हें इतना ज्यादा ट्रिगर कर रही है, चीज इतना ज्यादा आपके बारे में सोचने को मजबूर कर रही है। यू मस्ट हैव डन समथिंग। सो यस, ये आपके बारे में सोचने को बहुत ज्यादा मजबूर हो रहे हैं। ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो ठीक है, ये बहुत ही डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। आप बहुत लकी हो क्योंकि चीजें अब आपके फेवर में भी टर्न होने वाली है। ये डिवाइन का साइन है आपके लिए, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। सो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत ज्यादा अपने आपको काम में इंडल्ज करने की कोशिश कर रहा है। यस, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल तो जरूर चल रही है इस पर्सन की लाइफ में। सिर्फ इस समय इनका रिलेशनशिप ही खराब नहीं है बल्कि इनके फाइनेंसेस, इनका करियर भी मुझे बहुत ज्यादा, उसमें भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव मुझे देखने को मिल रहे हैं। ये डेफिनेटली कोई ना कोई या तो इनके ऊपर डेप्ट है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, कर्जे हैं
जो ये उतार नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से इन्हें अपने फाइनेंसेस, अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है। कोई यहाँ पर ऐसा शिफ्टिंग करते हुए मुझे दिख रहा है, जैसे अगर आप अपने जैसे अगर आप रेंट के घर में थे तो दूसरे रेंट के घर में जा रहे हो, कोई किसी ने अपना खुद का घर ले लिया उसमें शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई कंट्री चेंज कर रहा है, कोई स्टेट चेंज कर रहा है, कोई जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा चेंज भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है बहुत से लोगों की लाइफ में, ये आपकी तरफ से होगा, ठीक है। हाँ, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, अगर आपकी तरफ से नहीं है तो, बट या आई कैन सी द चेंज ऑल्सो। आपको कोई ऐसी न्यूज इनको लेकर पता चली है अगर कि इस इंसान की शादी हो गई है, या इनके ऊपर फैमिली प्रेशर है और ये किसी और से शादी कर रहे हैं, ऐसा कोई रूमर इस इंसान ने फैलाया है अपने आसपास, ताकि लोग आकर आपको बताएं ये बात। और अगर आपको ये चीज़ पता लगी है तो ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल सच नहीं है। इस इंसान की कहीं पर भी कोई शादी नहीं होती हुई दिख रही है। अगर ये अनमैरिड है, सिंगल है, तो ही ये रेजोनेट करेगी। अब सब में ये मत कहना कि मैम हमारे साथ तो रेजोनेट नहीं करी ये बात। भाई अगर सिंगल हो तभी तो रेजोनेट करेगी ना ये चीज़। तो तभी मैं कहती हूँ ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, जो आपके लिए आप उस चीज़ को कनेक्ट करो, ठीक है। हर चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी आपके साथ। तो अगर आप सिंगल हो तो ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेगी। और अगर आपने ऐसा कोई रूमर सुना है कि आपके पार्टनर की शादी हो रही है, या उनको लेकर शायद अगर आपने कोई भी रूमर सुना है ना, तो दैट इज नॉट ट्रू, वो ट्रू नहीं है। ये आपको गैसलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका रिएक्शन निकलवाना चाहते हैं, ये कुछ ऐसा करके आपका रिएक्शन चाहते हैं, क्योंकि आपको रिएक्शन दे नहीं रहे हो ना। आपका रिएक्शन इस इंसान को मिलेगा तो इसे कंफर्म होगा कि यस आप इनमें स्टिल इंटरेस्टेड हो। तो यस इन्हें आपका रिएक्शन चाहिए ये कंफर्म करने के लिए कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो, आप अभी भी इनसे प्यार करते हो, आप इन्हें भूले नहीं हो, ठीक है। आप जो ये कर रहे हो, इन्हें इग्नोर कर रहे हो, इन्हें निग्लेक्ट कर रहे हो, ये सिर्फ आपका दिखावा है। उन्हें इस चीज का कॉन्फिडेंस चाहिए, उन्हें इस चीज का रिएक्शन चाहिए आपसे। तो यस आपका रिएक्शन निकलवाने के लिए ये इंसान कुछ भी कर सकता है। दे आर वेटिंग फॉर योर रिएक्शन आई बिलीव। टू ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करे। टू ऑफ वैंड को एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहा है। आई थिंक आपके पार्टनर अब काफी क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है अभी तक ये इंसान बिल्कुल क्लियर नहीं था कि इन्हें इस कनेक्शन से क्या चाहिए, लेकिन अब ये इंसान क्लियर होता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर लिटरली क्लियर होते हुए दिख रहे हैं कि उन्हें आपसे क्या चाहिए, इस कनेक्शन से क्या चाहिए। उन्हें आपसे शादी करनी है, उन्हें आपके साथ घर बसाना है, आपके साथ फैमिली बसानी है, आपके साथ बहुत सपने देखे हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना है। सो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, वो बिल्कुल क्लियर हैं कि उन्हें अब इस कनेक्शन में क्या चाहिए। वो आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तक देने के लिए तैयार हो चुके हैं। और शायद आप पहले से क्लियर थे, आप पहले से क्लियर थे, लेकिन आपके पार्टनर अब क्लियर हुए इन सब चीजों को लेकर, ठीक है। आप पहले से क्लियर थे कि आप इन्हीं से शादी करना चाहते हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो हर किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते हो, है ना। आप हर किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते हो। आप अगर किसी के साथ कनेक्ट होते हो तो फिर आपको उससे डिटैच होने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। यू डोंट वांट अ शॉर्ट टर्म कनेक्शन, यू नीड अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, ठीक है। आप एक ऐसा कनेक्शन चाहते हो जिसमें शादी हो, फ्यूचर हो जिस कनेक्शन का। सो यू आर ऑलरेडी फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम डे वन में बी यू आर क्लियर कि आपको क्या चाहिए था इस कनेक्शन से, लेकिन आपके पार्टनर तब से क्लियर नहीं थे। लेकिन ऑल आई कैन सी हियर कि अब उनको क्लैरिटी भी रिसीव हुई है, एस ऑफ सोर्ड्स, कि उन्हें आपसे और इस कनेक्शन से क्या चाहिए, ठीक है। वो क्लियर हो रहे हैं, दे आर रेडी टू गिव यू द कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। भगवान ने बहुत मौके दिए, बहुत मौके दिए कि ये चीजें ठीक कर सकते थे। इन्हें कई मौके मिले, ये आपसे बात कर सकते थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को जल्द से जल्द एंड कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। इन्होंने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिस करी हैं और अब इन्हें उस चीज का पछतावा हो रहा है। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि लाइक काश इन्होंने पहले ही आपसे बात कर ली होती, कम्युनिकेट कर लिया होता, इजंट इट। तो ये चीज आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आज फील करेंगे दैट उन्होंने बहुत से मौके गवा दिए। शायद ही किसी के इन्फ्लुएंस में भी आए थे, अपने किसी फैमिली मेंबर के। ये वैसे बहुत फ्रीडम लवर वाले इंसान दिख रहे हैं। आई डोंट नो ये क्यों इन्फ्लुएंस का कार्ड आया, मुझे नहीं पता, पता नहीं किसकी एनर्जी है ये, बट जिसकी एनर्जी है वो कनेक्ट कर जाएगा। बट यहाँ पर आपके जो पार्टनर के अभी तक जो कार्ड आ रहे हैं वो लाइक एक बहुत ही फ्रीडम लवर वाला पर्सन है, यानी जिसे नहीं पसंद कि कोई इससे ज्यादा सवाल जवाब करे या कोई इसे बताए कि तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो। दिस पर्सन डजंट लाइक दैट, ठीक है। कोई इन्हें रिस्ट्रिक्ट करें, ये अभी तक रिलेशनशिप्स में भी इसलिए एंटर नहीं कर रहे थे। इन्हें लग रहा था कि रिलेशनशिप में अगर ये एंटर करेंगे तो आप इन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, आप इन पर अपना हक जता सकते हो, फिर इन्हें आपके हर सवाल के लिए आंसरेबल होना पड़ेगा। ये चीज कहीं हद तक ये पर्सन फील करता था। और ये पर्सन है फ्रीडम लवर, अपनी मर्जी से जाने घूमने फिरने वाले इंसान, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने वाला इंसान, अपनी मर्जी से चलने वाला इंसान है ये, ठीक है। तो दिस पर्सन डजंट लाइक टू बी रिस्ट्रिक्टेड बाय एनीवन,
कोई नहीं ज़्यादा सवाल जवाब करे, तो वो चीज़ इस इंसान को पसंद नहीं आएगी। अगर आप आपके पार्टनर के साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर रही हैं, तो आपको भी थोड़ा ये समझना पड़ेगा, इस इंसान से डील करने के लिए आपको इन्हें रिस्ट्रिक्ट कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है, ठीक है। इन्हें हमेशा स्पेस दो, इनको अपनी लाइफ देखो, आप एक रिलेशनशिप में होते हो ना, जब आप एक हील्ड रिलेशनशिप कैसा होता है, कभी आपने सोचा ये चीज? हाउ इज द हील्ड रिलेशनशिप? एक हील्ड रिलेशनशिप ऐसा होता है जिसमें आप एक दूसरे को स्पेस देते हो, एक दूसरे की स्पेस को प्रायोरिटी भी देते हो, ठीक है। सिर्फ स्पेस ही नहीं बल्कि स्पेस को प्रायोरिटी भी देते हो। एक हील्ड रिलेशनशिप होगा ना, तो जब सामने वाला इंसान कहीं जा रहा होगा ना, वो बार बार उससे पूछेगा नहीं, या उस पर शक नहीं कर रहा होगा कि तुम कहाँ गए थे, तुम किसके साथ गए थे, तुम क्यों गए थे, तुम किस लिए गए थे, इतने सवाल जवाब नहीं करेगा एक हील्ड रिलेशनशिप में। लेकिन जहां रिलेशनशिप अनहील्ड हो जाता है ना, जितने मैंने अनहील्ड रिलेशनशिप आज तक देखे, जब अगर आपका रिलेशनशिप अनहील्ड हो जाएगा ना, तो फिर वो इंसान कहीं जा भी रहा होगा ना, आप अगर उससे सवाल नहीं भी पूछोगे ना, तो भी आपके मन में एक शक आएगा कि यार ये इंसान पता नहीं किससे मिलने जा रहा है, पता नहीं किससे बातें कर रहा है, कौन है, इसकी इंटेंशन कैसी है किसी और के लिए, है ना। ये सवाल मन में आते हैं, क्यों? क्योंकि ये अनहील्ड चीजें होती हैं। लेकिन एक हील्ड रिलेशनशिप में आप सामने वाले के लिए स्पेस मेंटेन करते हो, उसकी उसकी अपनी प्राइवेट लाइफ को आप पूरा स्पेस देते हो, कोई प्रेशराइज नहीं करते हो। तो एक हील्ड रिलेशनशिप ये इंसान चाहता है आपके साथ। कुछ अनहील्ड पास्ट वाउंड्स हो सकते हैं इस इंसान के, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर इस इंसान के साथ आपको डील करना है, तो आपको कभी इस इंसान को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है किसी भी चीज को लेकर, ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने, ठीक है। थोड़ा इनको अपनी फ्रीडम में रहने दो। लव वो नहीं होता है जहां पर आप सामने वाले को बांध कर रिस्ट्रिक्ट करके रखते हो। लव वो होता है जहां पर आप सामने वाले को उसका टाइम, उसका स्पेस देते हो कि वो इंसान अपनी मर्जी से भी जी, ठीक है। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला तो बस, नहीं मैं वर्ड्स नहीं बोल सकती यहाँ पर, बट ओके आप समझ गए होंगे। बट या यू शुड अंडरस्टैंड कि सामने वाले को बांध कर रखना इज नॉट लव। सामने वाले को जब आप आजाद छोड़ देते हो, फिर भी वो इंसान अगर आपके पास आता है, दैट इज लव, राइट, दैट इज लव। यहाँ पर है डेविल की एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। हो सकता है आपको ऐसा फील होता है कि इस इंसान ने बहुत यूज करा आपका, फिजिकली अट्रैक्टेड था, बट ये रिलेशनशिप एक फिजिकल रिलेशनशिप से काफी ऊपर रहा है। ये रिलेशनशिप सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं रहा है कि बस फिजिकली वो आपके साथ इंटीमेट होना चाहते थे इसलिए वो आपके साथ रिलेशनशिप में थे, ऐसा नहीं है। आपके लिए ये इंसान हो सकता है इनिशियल स्टेज पर सिर्फ फिजिकल डिजायर रही होगी आपके पार्टनर की, टाइम पास कर रहे होंगे, या कैजुअल रिलेशनशिप उन्होंने आपके साथ बिल्ड करा होगा, लेकिन अब ये इंसान डे बाय डे आपके लिए सीरियस हो रहा है, उनके दिल में आपके लिए प्यार बढ़ रहा है, पोजेसिवनेस बढ़ रही है, ऑब्सेशन बढ़ रहा है इस इंसान का आपके लिए, ठीक है। एक लव ऐसा ही होता है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम ऐसे ही होते हैं। कई बार क्या होता है, जब आप एक जर्नी में होते हो ना, आप एक साथ भी रहते हो तो लड़ाई झगड़े होते हैं, जब एक दूसरे से दूर जाते हो तो रह भी नहीं पाते एक दूसरे के बिना। तो कुछ ऐसा ही कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ फील करते हो। उनके साथ होने से आपको झगड़ा महसूस होता है, मतलब बहुत झगड़े होते होंगे, लड़ाई झगड़े होते होंगे, कुछ चीजें आपको उनकी पसंद नहीं आती होंगी, आपके मन में भी कंप्लेन्स आती होंगी। वहीं पर आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन एक दूसरे से दूर जाते हो तो रह भी नहीं पाते। तो कुछ ऐसा ही कनेक्शन आपका भी होगा, ठीक है। वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो ये कनेक्शन एक फिजिकल कनेक्शन से काफी ऊपर है, सिर्फ फिजिकल कनेक्शन तक सीमित नहीं है, ये मत सोचो ये कनेक्शन सिर्फ फिजिकल कनेक्शन तक सीमित है। 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, तो पॉसिबल चांसेस है कि ये पार्टनर आपका पीसफुली सो नहीं पा रहा है, ठीक है। जब तक ये रीयूनियन नहीं हो जाता ना, इन्हें मेंटल पीस नहीं मिलने वाला। रीयूनियन, दिस पर्सन नीड्स रीयूनियन विद यू, कंप्लीशन आपके साथ ही महसूस होगा, सुकून आपके साथ ही है, एक सूदिंग एनर्जी मिलती है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। तो कंप्लीशन तो सिर्फ आपके साथ है, आपके पार्टनर का, इट्स नोवेयर एल्स, इट्स जस्ट नोवेयर एल्स। व्हाई पेज ऑफ हैंड, व्हाई पेज ऑफ हैंड इज देयर, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 10 ऑफ, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, पॉसिबल चांसेस है कि 10 ऑफ कप्स इज समथिंग लाइक इन्होंने बहुत फ्यूचर को लेकर प्लानिंग करी है कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये होगा, वो होगा। फ्यूचर को लेकर इस पर्सन ने बहुत प्लानिंग्स करी हैं आपके साथ, ठीक है। ये अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहेंगे। आपको ये लग रहा है कि इंसान अपने सारे वादे भूल गया है, सारे प्रोमिसेस भूल गया है, कि इसने मुझसे शादी करनी है, इसने मुझसे कनेक्ट होना है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपके सारे सपने पूरे होंगे, बट आपको समय देना होगा, आपको लिटरली समय देना होगा इस इंसान को ये चीजें समझने के लिए, ये चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए। ये पर्सन अभी भी इतना मेच्योर नहीं है, एक इमेच्योरिटी में इनकी एनर्जीज में देख पा रही हूँ, राइट। तो गिव देम सम टाइम,
आप मेच्योर अपनी एज से कभी नहीं होते हो, आप मेच्योर होते हो अपने एक्सपीरियंसेस से जो आपकी लाइफ में आपने होल्ड करे होते हैं, राइट। इट्स नॉट दैट कि आपकी एज बड़ी है तो आप बहुत मेच्योर हो, इट डजंट मीन दैट। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे एज में काफी बड़े, बट दैट डजंट मेक कि वो ज्यादा मेच्योर हैं आपसे, समझे। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। सी 10 ऑफ सोर्ड्स, धोखा दिया है, चीटिंग करी है, किसी और को चुन लिया आपसे ऊपर, अपने परिवार को चुन लिया, अपने परिवार की बातों में आकर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, गोस्ट कर दिया, एकदम से बातें करनी बंद कर दी। कल तक ये इंसान कह रहा था मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं तुमसे कभी बात करनी अब बंद नहीं करूंगा, अगली सुबह देखा तो इस इंसान ने फिर से ब्लॉक कर रखा था आपको, और अभी भी ब्लॉक कर रखा है, अभी भी इस इंसान ने ब्लॉक कर रखा है, गुस्से में आकर आपने भी ब्लॉक कर दिया। ये सिचुएशन है आपकी। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं, आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ब्लाइंडली लव करा है, ब्लाइंड ट्रस्ट कर देते आप इस इंसान के ऊपर कि दुनिया में सब धोखा दे दें मुझे, ये इंसान धोखा नहीं दे सकता, ये सोच थी आपकी। लेकिन इसी इंसान से धोखा मिला, चीटिंग मिली, बिट्रेयल मिला, किसी और को चुना आपसे ऊपर जाकर, राइट, किसी और को चुन लिया आपसे ऊपर जाकर, आपका प्यार पर से भरोसा उठ गया, आपको लगा जब ये इंसान ऐसा कर सकता है तो कोई भी ऐसा कर सकता है फिर, राइट। आपने एक ट्रॉमा फेस करा है, मुझे दिख रहा है इस कनेक्शन में, जब आप इसी इंसान से, जिस इंसान पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा करा, उसी ने आपको इतना धोखा दे दिया, तो कोई भी दे सकता है, आप ये फील करने लगे। शायद हर इंसान को अब आप एक शक भरी नजरों से देख रहे हो, आपको लग रहा है अब ये इंसान धोखा दे सकता है तो भैया कोई भी दे सकता है। हर इंसान के मुझसे बात करने के लिए, या अगर उसे मुझसे कुछ चाहिए, तो हर इंसान की कोई ना कोई सेल्फिश इंटेंशन है, आपको ये महसूस हो रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, आपकी भी रातों की नींदें उड़ी, आपके पार्टनर की नहीं बल्कि आपकी भी रातों की नींदें उड़ी हुई नजर आ रही हैं। एंड दिस इज व्हाट, दोनों ही सोर्ड की एनर्जी है। आप चाहते हो ये इंसान आए, आपसे माफी मांगे, आपको स्पेशल फील करवाएं, आप चाहते हो ये इंसान आपके लिए कुछ स्पेशल करें, एफर्ट्स डालें, किसी तरीके का बदलाव आप देखना चाहते हो, आप इसे भूलने की कोशिश कर रहे हो, दुनिया को आप दिखा रहे हो कि आप आगे बढ़ गए हो, लेकिन इंटरनली आप अभी भी वहीं स्टक हो जहां पर आप थे, आप अभी भी इंटरनली वहीं पर स्टक दिख रहे हो, आप नहीं रह पा रहे हो, आप ये कनेक्शन को बहुत डेस्परेटली चाह रहे हो, लेकिन आप अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को हाइड भी करते हुए, सप्रेस भी करते हुए दिख रहे हो। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है विद 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है। आपके अंदर इस पर्सन को लेकर गुस्सा भी है, नफरत भी है, लेकिन वही प्यार भी बहुत है। एक लव एंड हेट रिलेशनशिप में यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप इस इंसान से शादी भी करना चाहते हो, आपने फ्यूचर को लेकर बहुत सपने देखे हैं, आप उन सपनों को पूरा करना चाहते हो, बट यहाँ पर इस पर्सन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ये इंसान कन्फ्रंट करने के लिए तैयार नहीं है आपको। देखो, आपके कनेक्शन में आधी प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व हो सकते हैं जब ये इंसान आकर आपसे रियल कम्युनिकेशन करे, रियल बातें करें आपसे, तो बहुत सी चीजें यहाँ सॉल्व हो सकती हैं इस कनेक्शन में, तो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। एक रियल कन्वर्सेशन की जरूरत है, कन्फ्रंट करने की जरूरत है, और आपके पार्टनर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको कन्फ्रंट करें, आपसे बात कर सकें। ये बहुत सी फीलिंग्स, बहुत सी अपनी बातों को अपने मन में दबाकर बैठे हुए हैं, जो इन्हें परेशान भी कर रही हैं, जो इन्हें लिटरली फ्रस्ट्रेट कर रही हैं अंदर से। इतनी फीलिंग्स, जो फीलिंग्स वो आपके लिए फील करते हैं, आई डोंट थिंक सो इन्होंने कभी किसी के लिए भी फील करी है इस कनेक्शन में। हो सकता है इससे पहले भी कई कनेक्शन रहे होंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने किसी के लिए महसूस नहीं करा है जो वो आपके लिए फील करते हैं। तो इट्स लाइक अ यूनिक कनेक्शन, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर कनेक्शन, जितने उनके लाइफ में कनेक्शन रहे होंगे। दिस कनेक्शन विद यू इज क्वाइट यूनिक अदर देन दोज, ठीक है। उन कनेक्शन से बहुत यूनिक और बहुत ही डिफरेंट है ये कनेक्शन। व्हाट एल्स माय व्यूअर्स के पार्टनर और क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। इट्स लाइक एस ऑफ कप्स, आप उन्हें इस समय एक कप की तरह, एक ट्रॉफी की तरह दिख रहे हो जिसको जीतना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही एफर्ट डालने पड़ेंगे, तो यू आर अ ट्रॉफी टू देम। आपका भरोसा जीतना, आपका विश्वास जीतना मुश्किल है, लेकिन वो जीत कर रहेंगे, ये भी उनकी सोच है। कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर का, लेकिन वो जीत कर रहेंगे, वो एफर्ट्स डाल कर रहेंगे, चाहे आप कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, उनके कंपटीशन में कोई आ जाए, या आपको मनाना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, बट ये पर्सन पूरी कोशिश करेंगे। एक चेंज आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, ये अपनी ईगो को छोड़ रहे हैं, अपनी ईगो को झुका रहे हैं ये इंसान, और तभी आपके पास आ रहे हैं।
है ना। कोई अब यहाँ पर आप थोड़ा सा इस चीज को समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये चीज है। यहाँ पर देखो, इट्स लाइक अ कार्ड ऑफ अ डेथ। जब डेथ आती है ना, ठीक है, तो आप अच्छे अच्छे झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। मौत के आगे तो हर कोई झुकता है, तो ये ऐसा ही है। ये इतनी बड़ी मजबूरी है कि अब ये इंसान झुकने के लिए तैयार है। ये ऐसी सिचुएशन है जो आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने ही अकड़ू क्यों ना हो ये इंसान, है ना, कितने ही अकड़ू क्यों ना हो, पैसों का घमंड हो, पोजीशन का घमंड हो, लेकिन अच्छे अच्छे झुकने के जैसे तैयार हो जाते हैं ना। ये इस प्यार के आगे, ये इतना प्यार करेंगे ना आपसे, इतना प्यार करते हैं ना कि अब ये आपके प्यार के आगे भी झुकने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये इनकी एनर्जी में है। सो या दे आर रेडी टू सरेंडर देयर ईगो नाउ। चाहे आप इनका वो फेज अब देखने वाले हो जो इनकी रियल साइड है। शायद अभी तक ये आपको सिर्फ अपनी फेक साइड दिखाते आए हैं। मुझे लगता है इन्होंने पास्ट में रिलेशनशिप्स में काफी ब्रेकअप्स या फेलियर्स फेस करे होंगे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया आपके सामने। हमेशा अपने आप को प्रोटेक्टिव रखा, डिफेंसिव रखा, कि वो कभी ये नहीं चाहते थे वो आपके साथ इमोशनली अटैच हो जाए। बट अब ऐसा नहीं है। ये समझ चुके हैं कि आपका प्यार कितना प्योर है, कितना लॉयल है, और आप जैसा इंसान ये नहीं ढूंढ पाएंगे। अब ये आपको खोने नहीं देना चाहते। अब आपको अपना बनाने के लिए चाहे आपसे माफी मांगनी पड़े, आपके सामने झुकना पड़े, आपके सामने गिड़गिड़ाना पड़े, रोना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, बट या अब वो जीत कर रहेंगे आपका विश्वास, आपका भरोसा। और ऐसा नहीं है कि वो तोड़ेंगे इस भरोसे को। सी 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है, राइट। तो अगर अब ये आपका भरोसा जीतते हैं तो ये भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे। यहाँ पर आपका परमानेंट रीयूनियन होने वाला है इस इंसान के साथ। जल्दी से क्लेम कर लो इस रीडिंग को, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली इनके साथ आपका परमानेंट रीयूनियन होने वाला है। ये सिर्फ एक राइट टाइम के वेट में है, ठीक है। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू अप्रोच यू। इन्हें आपकी साइड से कोई ना कोई ऐसा हिंट चाहिए ताकि इन्हें ये क्लैरिफाई हो सके कि यस यू आर रेडी टू एंटर इन द रिलेशनशिप। आपकी तरफ से रिजेक्शन नहीं मिलेगा। इन्हें ये थोड़ी कंफर्मेशन चाहिए, उसके बाद ही आपको अप्रोच करेंगे। 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है कि आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलिएशन को सेलिब्रेट करने के सपने देख रहे हैं। ये सपने देख रहे हैं कि जब रीयूनियन होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या डायरेक्टली अपने प्यार का इजहार करेंगे? सी माय गुडनेस, नाइट ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली फॉर श्योर ये डायरेक्टली अपने प्यार का इजहार करेंगे। आपको बताएंगे आप में कितने इंटरेस्टेड थे, क्या कुछ फेस करा इन्होंने, कितनी मुश्किलें, कितनी स्ट्रगल फेस करी इन्हें आपकी तरफ आने के लिए। तो ये सब कुछ ये आपको बताते हुए नजर आएंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान बहुत एंग्जाइटी, बहुत स्ट्रेस, डिलेमा में हो सकते हैं इस समय। ये सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, कैसे आए आपके पास, क्या एक्सक्यूज, क्या बहाना लेकर आए और आपसे बात करने की शुरुआत करें। आपसे बात करने की शुरुआत करना ही इनको डर दे रहा है, राइट। द फूल की एनर्जी है। ये नहीं जानते कि आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा, लेकिन फिर भी ये हर तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए भी तैयार दिख रहे हैं। फिर चाहे आप इन पर चिल्लाओ, चीखो, पास्ट की बातें करो, जो मर्जी करो, बट ये रेडी हैं फेस करने के लिए। जिस भी इंसान ने आप लोगों को तो आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करी है, अगर आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है आपके अगेंस्ट, उसकी रियलिटी भी आपके पार्टनर के सामने आएगी। एंड आपके पार्टनर रियलाइज करेंगे कि इन्होंने क्यों थर्ड पार्टी सिचुएशन को बीच में एंटर करने दिया इस कनेक्शन के, या आपसे कुछ वादे, कुछ प्रोमिसेस करना चाहेंगे कि कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन को बीच में नहीं आने देंगे, कभी आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन फिर से नहीं देंगे, या आपसे कुछ बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े प्रोमिसेस हो सकता है करना चाहेंगे आपके पार्टनर। ओके, लेट्स चेक आउट मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज और गाइड करें और क्या है इस कनेक्शन में। ओप्स, दे मिस योर कंफर्ट जोन, कंफर्ट एनर्जी। वो आपके कंफर्ट एनर्जी को बहुत मिस करते हैं। वो जानते हैं कि आपके साथ वो घंटों घंटों भी बात कर सकते हैं और कभी बोर नहीं होंगे, वही हमेशा अच्छा ही लगेगा। आपकी एनर्जी इतनी कंफर्टिंग, इतनी सूदिंग है ना उनके लिए कि वो उस एनर्जी को भी बहुत मिस करते हैं। ये जानते हैं कि आपके साथ वो कुछ भी शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी थॉट कि आप उन्हें जज करोगे, आप उनका मजाक उड़ाओगे, आप उन्हें ऐसा नहीं करने को कहोगे, या कुछ भी ऐसा आप नहीं करोगे, आप उन्हें जज नहीं करने वाले। आपकी एनर्जी इतनी कंफर्टिंग है, इतनी अच्छी है कि वो लिटरली उसे एंजॉय करते हैं। एंड दे आर फीलिंग डिप्राइव्ड विदाउट यू। हो सकता है ये बहुत डिप्राइव्ड, बहुत कमी आपकी महसूस कर रहे हैं, जैसे उनके पास कुछ है ही नहीं आपके सिवाय। यू नो, गिव लव विदाउट कंडीशन।
ये जानते हैं कि आपने इन्हें हमेशा अनकंडीशनल लव दिया है, अब ये भी इन रिटर्न आपको वो प्यार, वो अटेंशन देना चाहते हैं। दे नीड अ फाइनेंशियल सपोर्ट। आई टोल्ड यू, ये फाइनेंशियली कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अभी तक तो शायद आप थे जो उनको फाइनेंशियली हेल्प कर दिया करते थे, बट अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब कोई नहीं है जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करे। दे नीड अ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑल्सो फ्रॉम यू। बट मैं इमोशनली टूट चुका हूँ, ये इमोशनली बहुत टूट चुके हैं, इतना सोचते हैं आपके बारे में। दिस पर्सन थिंक्स अ लॉट अबाउट यू, दे मिस योर एनर्जी इतना ज्यादा कि अब ये इमोशनली ब्रेकडाउन भी फील कर रहे हैं। अच्छा, इस इंसान को अगर अब आपसे रिजेक्शन मिल जाता है ना, तो शायद ये इंसान और ज्यादा टूट सकता है, और ज्यादा टूट सकता है, और ज्यादा ब्रेक हो सकता है, ये भी है। इंटरनली दे आर वेरी सैड, वेरी सैड। आई थिंक इन्हें बहुत कुछ रियलाइज भी हो चुका है, इनकी बहुत अवेकनिंग भी हो चुकी है। तो या मेंटली, एज आई टोल्ड यू, बहुत थक चुके हैं आपके पार्टनर। दे नीड सम ब्रेक, दे नीड सम टाइम, सम स्पेस टू थिंक मोर अबाउट इट, ठीक है। उन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए। तो अगर ये समय ले रहे हैं तो शायद ये बहुत सोच रहे हैं कि इन्हें क्या करना है, उन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए ये सोचने समझने के लिए। ये एक डीपर लेवल का कनेक्शन है, ये भी समझ पा रहे हैं आपके पार्टनर। गिव देम दैट टाइम, दैट स्पेस, डोंट प्रेशराइज देम। उनको किसी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं करो। मनी ऑब्सेशन भी हो सकता है फिलहाल। अच्छा, ये आपके पास आना चाहते हैं तो हो सकता है ये हर चीज सॉर्ट आउट करके आना चाहते हैं। कोई ट्रबल, कोई प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में तो उसे भी सॉर्ट आउट करके आना चाहते हैं, पैसों को लेकर या कैसे भी। हो सकता है आपने इनकी पैसों को लेकर भी कुछ मदद करी है। कोई बहुत लमसम अमाउंट क्यों दिख रहा है मुझे जो आपने अपने पार्टनर को दिया है, ठीक है, और आपके पार्टनर वो लौटा नहीं पा रहे हैं आपको, तो उन्हें ये भी फील हो रहा है। अब ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने ऐसा करा है, ठीक है। दैट उन्हें लगता है कि अगर वो आपके पास आएंगे, मे बी यू आर गोइंग टू इन रिटर्न डिमांड योर मनी बैक, ठीक है। आपको चाहिए होगा वो पैसा वापस, तो आप डिमांड कर सकते हो। एंड स्टिल वो अभी तो फाइनेंशियली इतने नहीं है कि वो आपका पैसा रिटर्न कर पाए। तो ये भी एक ऑब्स्टैकल हो सकता है बहुत से लोगों के केसेस में जिनके साथ ये चीज रेजोनेट कर रही है कि उन्हें लगता है वो कैसे पैसा वापस करेंगे आपका। माइंड गेम्स, जो भी माइंड गेम्स खेले आपके पार्टनर ने, दे वांट टू से सॉरी, उसके लिए माफी, उसके लिए अपॉलॉजीज करना चाहेंगे। दे वांट टू से सॉरी, दे अडोर यू, दे लिटरली अडोर यू अ लॉट, बहुत अडोर करते हैं वो आपको। दे रिस्पेक्ट यू, और इतना लव उन्होंने किसी के लिए फील नहीं करा। यस, कुछ मेंटल ब्लॉकेज है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो खुद अज्यूम कर रहे हैं जो शायद सच नहीं है, बट वो चीजें उनको रोक भी रही हैं। ये उनके खुद के नेगेटिव थॉट्स हैं, एंड यू नीड टू बी पॉजिटिव, ओके। अब आपके पार्टनर अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा पॉजिटिव जरूर रहना है। डेली मैं तुम्हारे बारे में सोचता है, सोचती हूँ, एवरी डे दे थिंक ऑल अबाउट यू, हेविली अट्रैक्टेड टू यू, ये बहुत हेविली अट्रैक्टेड हैं आपसे। वल्नरेबल साइड, वो अपनी वीक साइड आपको फिर भी नहीं दिखाएंगे। वो नहीं दिखाएंगे कि वो कितना कमजोर पड़ चुके हैं आपके बिना, वो कितना तड़प रहे हैं आपके बिना, वो स्टिल आपको नहीं शो करना चाहेंगे। 1 सेकेंड। ओके, लेट्स चेक आउट समथिंग मोर। प्लीज डिवाइन एडवर्स एंजल्स, प्लीज गाइड करें। सेल्फ निग्लेक्ट, पॉसिबल चांसेस है कि इस समय अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना अपनी हेल्थ पर, ना अपनी डाइट, अपनी बॉडी, किसी पर ध्यान नहीं देते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। टू रिस्की, दे नो इट, इट विल गोइंग टू बी वेरी रिस्की टू टॉक टू यू और टू कम टूवर्ड्स यू, ठीक है। ये बहुत रिस्की हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको छोड़ सकते हैं, अबैंडन कर सकते हैं, इनकी फैमिली खुद इनको अबैंडन कर सकती है, या बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने पड़ सकते हैं। सो दे नो इट। कुछ पेंट अप एंगर है यहाँ पर, कुछ है, कुछ ग्रजेस इन्होंने होल्ड करके रखे होंगे आपको लेकर, ठीक है, जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। दे आर अबाउट टू रिजॉल्व ऑल्सो। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी पेंडिंग है, विच इज मेकिंग दिस रीयूनियन डिलेड, ठीक है। तो वो थोड़ा सॉल्व होना रहती है, वरना जल्द से जल्द रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है मुझे। शैडो साइड, दे हैव टू वर्क ऑन द डार्क साइड एज वेल। अनएक्सपेक्टेडली फिर ये आपको कॉल करेंगे जब वो ऑब्स्टैकल खत्म हो जाएंगे। अनएक्सपेक्टेडली ये इंसान आपको कॉल मैसेज करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा डायरेक्टली। दे आर गोइंग टू डू दैट। बीइंग अ विक्टिम, अभी ये बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशंस में है, बहुत विक्टिम फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं कि जो इन्होंने करा वो इन्हें क्यों करा, उन्हें नहीं करना चाहिए था। ग्रास इज ग्रीनर, और आप तो इन्हें बहुत ही खुश, हैप्पी दिख रहे हो। होता है ना, दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है ना। दूसरों को देखते हो तो लगता है यार वो तो ज्यादा खुश होगा, वो तो ज्यादा सुखी होगा। आधी दुनिया यही सोचती है, आधी क्या, 90% दुनिया यही सोचती है।
क्यों? ग्रास इज ग्रीनर, और वो भी ये सोच रहे हैं कि आप तो भाई खुश होगे, मैं दुखी हूं पर वो खुश होगी, मैं दुखी हूं पर वो खुश होगा। तो ग्रास इज ग्रीनर हियर, गुड। रशिंग, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, बहुत इन्हें भी बहुत जल्द है रियूनियन करने की आपके साथ। सो बस ये एक राइट परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं टू अप्रोच एंड टू कम टूवर्ड्स यू। थर्ड पार्टी सिचुएशन रिमूव होगी, जिनकी भी लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दैट इज गोइंग टू बी द बर्डन फॉर योर पार्टनर, एंड वो बहुत जल्द उसे रिमूव करते हुए दिखेंगे। अनसेटिस्फाइड जो फील कर रहे हैं आपके बिना, वो जानते हैं कि उन्हें आप ही सेटिस्फाई कर सकते हो या आप ही कंप्लीट फील करवा सकते हो। इट्स अ प्री डेस्टाइन कनेक्शन, डेस्टिनी आप दोनों को खुद मिलाएगी, यहाँ पर ये डिवाइन इंटरवेंशन है, डेस्टिनी खुद मिलवाएगी। दे आर गोइंग टू चेज यू अ लॉट, वो बहुत जल्दी आपको चेज करते हुए दिखेंगे। होप्स आर स्टिल देयर, तो गिव अप नहीं करा आपके पार्टनर्स ने, सो डोंट थिंक कि यार वो इंसान शायद गिव अप कर चुका होगा। नो, दे हैवंट गिवन इट अप, टू बिजी, दे आर जस्ट शोइंग देमसेल्फ कि वो बहुत बिजी हैं, बट इन रियलिटी ये पर्सन बहुत सोचते हैं आपके बारे में सोच सोच कर बिजी है। ओके, तो ये इनकी एनर्जी है। तो दे आर नॉट बिजी एज ऑन अ वर्क, बट दे आर बिजी थिंकिंग अबाउट यू। तो ये भी उनकी एनर्जीज में हो सकता है, पॉसिबल चांसेस। ग्रेट, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। इफ यस, तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। डोंट मिस आउट द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।